लाहौर में माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने गंदे नाले में फैक्ट्रियों के गंदे पानी के सैंपल ले लिए। 137 यूनिट्स को नोटिस जारी कर दिए गए। सारी बीमारियों का जो जड़ है ये गंदा पानी है। 137 यूनिट्स ना पानी अनट्रीटेड इस ड्रेन के अंदर फेंक रहे हैं। इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर माहौलियात की आलूदगी के बायस जो है मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ का विज़िट किया जाता है, वहाँ पर छापे मारे जाते हैं, ऑपरेशन किया जाता है, तो उनके लिए ख़ास किस्म की बुनियादी वजूहात क्या होती हैं? देखिए, जहाँ तक अभी हम इस वक्त हुडियारा के सामने खड़े हैं। हुडियारा एक बरसाती नाला हुआ करता था और अब डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़, डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स और मल्टीपल वजूहात की बिना पर, वासा डिस्पोजल्स वगैरह की बिना पर ये अब एक गंदे नाले में तब्दील हो चुका है। सो अब गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि हुडियारा ड्रेन को अपने ओरिजिनल जो इसका बरसाती नाले वाला कॉन्सेप्ट है उसमें बहाल किया जाए। उसके लिए एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच बनाई गई है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी उस सारे ऑपरेशन को लीड कर रही है। हमने हुडियारा ड्रेन के लॉन्ग 137 यूनिट्स को नोटिस दिए हैं जो कि अपना पानी अनट्रीटेड इस ड्रेन के अंदर फेंक रहे हैं। सो वो नोटिस उन नोटिस के बाद एक जो लीगल प्रोसेस है वो स्टार्ट है और इसके अलावा हम मल्टीपल जो साइंटिफिक सॉल्यूशंस हैं उसमें काम कर रहे हैं। उसके अंदर एरेशन का सलूशन भी है, उसके अंदर फ्लोटिंग वेटलैंड्स का सलूशन भी है, उसके अंदर हमारे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का भी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जैसे भी हो सो नीड के मुताबिक। तो ये सारे सॉल्यूशंस हम मिलकर काम कर रहे हैं। कोशिश हम ये कर रहे हैं चूँकि हुडियारा ड्रेन एंड पे रिवर रावी के अंदर गिर रहा है और वहाँ के अंदर फिर पूरा एक ऐसी जो इसके आसपास जितनी आबादियाँ हैं उसके अंदर तरह तरह की बीमारियाँ, उसके अंदर पेट की बीमारियाँ, उसके अंदर कैंसर, उसके अंदर जेनेटिक चेंजेस, उसके अंदर लिवर की बीमारियाँ, उसके अंदर गुर्दे की बीमारियाँ, ये सारी बीमारियों का जो जड़ है वो ये गंदा पानी है जो कि। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लाइव टेस्टिंग की जाती है तो ये टेस्टिंग के बाद लेबॉर्ट्रीज़ में जाया जाता है, क्या प्रोसेस इसका होता है? जी, जैसे ही हमारा ये लेबॉरेटरी के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर एक जो है एक रिपोर्ट जारी की जाती है और अगर वो जो एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड से ऊपर है वो पानी, जो कि ख़राब पानी जिसे हम कहते हैं, जो कि इस ड्रेन में नहीं फेंका जा सकता, तो फिर उनको नोटिस जारी किए जाते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं और उनके केसेस जो हैं वो अदालतों में भेजे जाते हैं ताकि अदालत इस पर फैसला करे। जैसा कि आपने कहा कि नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस का टाइमिंग क्या होती है, लिमिटेशन कितनी होती है, नोटिस के बाद की क्या प्रोसेस होता है? जी, सबसे पहले हम नोटिस देते हैं 30 दिन का और उसके अंदर हम उन लोगों को कहते हैं कि आप अपना ये जो इशू है इसको रिज़ॉल्व करें। अगर वो 30 दिन के अंदर रिज़ॉल्व नहीं करते तो फिर हम उनको बुला लेते हैं अपने पास और बुलाने के बाद उनके साथ बैठ के तय किया जाता है कि कितने वक्त के अंदर इसको कर सकते हैं वो काम, और अगर वो फिर भी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो वो अदालत में जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक तो ये जो सारा प्रोसेस जब तक चल रहा होता है या इवन अदालत में भी वो लोग होते हैं तब तक वेस्ट वाटर जो है वो पानी के अंदर ड्रेन हो रहा होता है। अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पोल्यूटर्स पे कॉन्सेप्ट के ऊपर पोल्यूशन चार्ज लेवी रूल्स बना रही है जो कि कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर वो कैबिनेट से अप्रूव हो जाएंगे। तो उसके बाद हर वो यूनिट जो एक कतरा भी माहौल के अंदर एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड को वायलेट करते हुए फेंकेगा उसको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे और उन पैसों से जो है गवर्नमेंट ये क्लीनिंग टेक्नोलॉजीज़ जो है वो लगाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में विज़िट किया जाता है, वहाँ पर माहौलियात की आलूदगी के बायस जो है उनको नोटिस दिए जाते हैं, क्या ये आप देख रहे हैं कि ये नोटिस देना और ये जो जुर्माने आयद कर देना, क्या ये काफ़ी है हमारी आलूदगी को ख़त्म करने? देखिए, अग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे और मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उससे नबर्द आज़मा होने के लिए हम सबको मिल के एफर्ट करनी पड़ेगी। उसके अंदर जो नोटिसेज हैं या EPOs हैं ये एक लीगल प्रोसीडिंग है जो कि ज़ाहिर है हमने एज़ पर लॉ कानून के मुताबिक हम ऑपरेट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़िम्मेदारी बनती है उन तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स की, उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ की, उन तमाम लोगों की जो कि अपना पानी बग़ैर ट्रीट किए वो इसके अंदर ड्रेन कर रहे हैं कि वो भी आएँ, गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम मिलाएँ और हाथ में हाथ डाल के हमारे चलें, अपनी ज़िम्मेदारी का खुद एहसास करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं ताकि गंदगी से जो है वो बचा जा सके, वाटर्स को जो है फ़िल्टराइज़ किया जा सके, तो इसके लिए कितने प्रोसेस किए जा रहे हैं? तो ये जब से किया जा रहा है तब से अब तक जो है वो कितना फ़ायदा जो है वो इससे हासिल हो चुका है? देखिए, जो ड्रिंकिंग वाटर के जो फ़िल्टर प्लांट्स हैं, फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स, वो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर लगाए गए हैं और उनकी भी एक पूरी की पूरी मैकेनिज़्म है गवर्नमेंट का जो कि उनकी मेंटेनेंस और वो सारा कुछ जो है वो देख रही है। और आपने देखा होगा कि जहाँ पे वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट से पानी आता है वहाँ पे बहुत मैसिव डिफरेंस होता है दूसरे पानी का और इसी तरह। सो इसी बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर वो एफ्लुएंट जो कि माहौल के अंदर जा रहा है वो पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर आ जाए ताकि ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसकी बेहतरी हो सके। अच्छा, ये जो जितने भी केसेस किए जाते हैं, जितने भी जुर्माने आयद किए जाते हैं, अब तक जितने जुर्माने जिन जिन फैक्ट्रीज़ को कर दिए गए हैं, क्या उन्होंने जो है वो अपनी बेहतरी कुछ लाए हैं? कुछ फ़ायदा उनको जो है वो हमारे इस इक़दाम से कोई फ़ायदा हासिल हुआ है, हमारे माहौल में बेहतरी आई?
जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो लगना शुरू हो गए हैं। हमने कुछ को नोटिसेस दिए हैं, कुछ को डेडलाइंस दी हुई हैं। जिस तरह प्लूटर पे कॉन्सेप्ट के नीचे वो एक सारे लेवी चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, तो गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है। ये एक प्रोसेस है जो कि बहुत सीरियसली स्टार्ट किया जा चुका है, अगरचे बहुत लेट हो गई, 70-78 साल गुजर गए, हमें ये पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक बात यकीन से कहना चाहता हूँ कि हमने लेट ज़रूर स्टार्ट लिया है, लेकिन हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड लेट बट वी आर मूविंग वेरी फास्टली।